Class 6, please pay your attention. Today I am going to teach you from your English literature. In this, I am going to teach you this part 2, nature. Okay? Under this section B. Section 1 you have already studied in the class about Chipko movement. That was a kind of graphic story, and now you are going to study a prose. दिस इज ए आर्टिकल दैट यू आर गोइंग टू स्टडी। ये आर्टिकल है जिसको आप पढ़ेंगे। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगी कि आर्टिकल आप अपना खुद कैसे लिखो। कोई एक लेख यदि आपको लिखना है मैगजीन में या न्यूज़पेपर में आप पब्लिश कराना चाहते हो तो आप आसानी से इसको पब्लिश करा लेंगे। ठीक है, तो आज इसको पढ़ने के बाद में आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आर्टिकल भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये है। और ये जो दूसरा सेक्शन है इसमें 3 चैप्टर हैं। जैसे पहले बता दिया कि आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया था चिपको मूवमेंट का, जो ग्राफिक स्टोरी है। और ये जो सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं ये सी बकथॉर्न नेचर्स मिराकल फ्रूट। तो ये हम सी बकथॉर्न एक फ्रूट है जिसको चमत्कारी फल कहा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक प्रकार का प्रोज है, एक प्रकार का लेख है। और उसके बाद में आप एक और छोटी सी पोएम पढ़ेंगे, 10 टॉल ऑक ट्री। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब ये पूरा जो क्या नाम है सेक्शन पार्ट 2 जो है इसका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज हम सेक्शन बी को देख रहे हैं और इस लेसन को हम पढ़ेंगे। न्यू टर्म्स जो आए हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और एक्सरसाइज को हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से हमारे साथ बने रहिए, एक एक वर्ड पर आप ध्यान दीजिए। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, रीड विद मी, द सी बकथॉर्न, सी बकथॉर्न, सी बकथॉर्न। ठीक है, नेचर्स मिराकल फ्रूट, नेचर्स मिराकल फ्रूट। ठीक है, प्रकृति का चमत्कारी फल, उसका नाम है सी बकथॉर्न। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ये कहानी का मैं आपको संक्षेप में बता दूं हिंदी में, फिर आपको पढ़ाते हैं तो आप समझ जाओगे। ये कहानी एक टूरिस्ट की है। टूरिस्ट जो है लद्दाख एरिया में विजिट करता है और लद्दाख एरिया में जब विजिट करता है तो ये फल उसको बहुत आकर्षित करता है और इस फल का नाम है सी बकथॉर्न। और ये कैसे आकर्षित करता है, क्योंकि एक बड़ी सी होर्डिंग लिखी मिलती है और उसमें इसके बारे में लिखा होता है। तो ये जो है इसको देख करके एक टैक्सी बुक करता है और टैक्सी के द्वारा वो वहाँ तक पहुँचता है जहाँ पर इस फल के द्वारा जूस निकाला जाता है। और वहाँ पर जो कुछ औरतें हैं जो जूस कैसे निकालती हैं, कितनी प्रोसेस है और ये पेड़ किस प्रकार का होता है, कैसे कटीला पेड़ होता है, कैसे इसके फल को निकालते हैं, फिर कैसे इसको जूस मिक्सर मशीन में डाल करके जूस तैयार करते हैं। और बहुत अच्छा उसको दिखता है और कहता है कि ये लोकल लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया रोज़गार है और ये लोग इनकी जीविका के लिए बहुत अच्छा है। और औरतें बात करती हैं कि लेकिन क्या करें, अभी तो एक फैक्ट्री नज़दीक में लग गई, वो फैक्ट्री हमारे सारे बेरीज को लेके चली जाएगी, हम लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। ये तमाम इश्यू है। तो लेखक अपनी तरफ से, जो आर्टिकल राइटर है, जो ये टूरिस्ट है, वो ये कहना चाहता है कि ये जो सी बकथॉर्न है ये लोकल फ्रूट है और ये लोकल लोगों को इस पर हक पहला बनता है। उनको इसका रोज़गार करना चाहिए, इसको जूस निकाल करके उन्हीं को बेचना चाहिए। तो ये मेन इसमें है। ठीक है, और इसकी कुछ खासियत है इस फल की। वो देखता है कि ये विटामिन सी से भरपूर है और कहाँ कहाँ पाया जाता है वो बताता है और इसका जो मेडिकल यूज़ क्या है वो बताता है। ठीक है, इसकी फाइटोकेमिकल जो प्रॉपर्टी है इसकी क्या है, इसके बारे में वो चर्चा करते। ये रहा छोटा सा ब्रीफ about this lesson. ठीक है, now let's study it. Okay, कहता है a small berry with sour taste. ठीक है, सी बकथॉर्न is very rich in vitamin C.
ये एक छोटी बेरीज होते हैं, छोटे छोटे बेरीज होते हैं और इनका टेस्ट बहुत शोर होता है। शोर टेस्ट मीन्स होता है बहुत खट्टा टेस्ट, शोर मीन्स खट्टा टेस्ट होता है। और इनको हम सी बकथॉर्न कहते हैं, जो जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है। वेरी रिच इन विटामिन सी, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है, मतलब पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी मात्रा में होती है, इसलिए इसको कहते हैं इज रिच इन विटामिन सी, वेरी रिच इन विटामिन सी। और आप साइंस में पढ़े हो विटामिन सी क्या करता है। विटामिन सी आपको मुंह में छाले नहीं पड़ने देगा, आपकी डाइजेशन को ठीक रखता है, आपकी जो स्किन है उसको ठीक रखता है। तो ये विटामिन सी का बड़ा वाइटल रोल है, ठीक है। और सर्दी जुकाम इनसे भी रक्षा करता है विटामिन सी। तो विटामिन सी का बड़ा रोल है, इसलिए इस फल की बड़ी खासियत है क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। नोन एज द होली फ्रूट्स ऑफ द हिमालय, ठीक है। इसको जो है हिमालय का होली फ्रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? होली फ्रूट्स भी कहते हैं। होली फ्रूट्स मतलब क्या होता है? पवित्र फल, हिमालय का पवित्र फल इसको कहा जाता है। द मोस्टली ग्रोन इन चाइना, रसिया एंड मंगोलिया। ये ज़्यादातर चाइना में, रसिया में और मंगोलिया में उगता है। इट्स न्यूट्रिटिव क्वालिटीज हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय नेटिव तिब्बतियंस फॉर 100 ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो इसकी जो न्यूट्रिटिव क्वालिटी है, न्यूट्रिटिव क्वालिटी मतलब जो इसकी जो पोषक तत्वों की जो इसकी विशेषता है, जिसमें विशेष जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसके बारे में जो नेटिव स्थानीय तिब्बतियन हैं, तिब्बती लोग हैं, उन्होंने काफ़ी इसकी प्रशंसा की, काफ़ी कुछ अप्रिशिएट किया है कि ये इसमें काफ़ी न्यूट्रिटिव क्वालिटीज़ होती हैं। To know more about this wonderful food, read this article from हिंदुस्तान टाइम्स। और ये हिंदुस्तान टाइम्स में लिखी आर्टिकल को हम पढ़ें तो और कुछ हम ज़्यादा कुछ हमको इसके बारे में समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? द सी बकथॉर्न फ्रूट बिसाइड बीइंग द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आप ये कहते हैं कि सी बकथॉर्न जो है विटामिन सी के अतिरिक्त, ठीक है, विटामिन सी तो है ही है, ठीक है, लेकिन बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त भी इसमें क्या खास बात होती है? कंटेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड फाइटो केमिकल्स होते हैं। फाइटो केमिकल्स मतलब जो इनका प्लांट का विशेष जो केमिकल होता है उसको हम फाइटो केमिकल्स कहेंगे। फाइटो मीन्स प्लांट होता है, प्लांट की जो औषधीय नेचर जो होता है उसको हम फाइटोकेमिकल्स कहेंगे। तो ये फाइटोकेमिकल्स जो होता है इसमें, ये क्यूर करता है इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर को। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर मतलब जो गंभीर फोड़े होते हैं, ठीक है, गंभीर फोड़े जिसमें जलन बहुत तेज होती है, ऐसे फोड़ों के इलाज के लिए इस बेरीज का प्रयोग होता है। कैंसर के इलाज में इस बेरी का प्रयोग होता है, और भी अदर डिजीज हैं उसमें इसका प्रयोग होता है, ठीक है। सो फाइटोकेमिकल्स इसका क्या क्या मदद करता है? क्यूर्स इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, कैंसर एंड अदर डिजीज, ठीक है। अब आगे कहानी मोड़ लेती है, वो कहता है कि द होर्डिंग बोल्डली एडवर्टाइजर नेचर्स मिराकुलस फ्रूट। एक होर्डिंग लगी थी, ठीक है, एक होर्डिंग लगी थी। होर्डिंग समझते हो ना, जो बड़े से बोर्ड लगा दिए जाते हैं जो सड़क के किनारे, चौराहों पर प्रचार प्रसार करने के लिए। तो जो प्रचार की जो होर्डिंग लगी हुई थी उसमें बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था नेचर्स मिराकुलस फ्रूट, ठीक है, नेचर्स मिराकुलस फ्रूट, प्रकृति का चमत्कारी फल। और ये कहता है कि आई बेयरली मैनेज टू रीड द वर्ड्स एज द टैक्सी दैट आई एम ट्रैवलिंग इन पुणे विजस फास्ट। तो कहते हैं कि मैं बहुत बेयरली मतलब मुश्किल से, ठीक है, आई बेयरली मतलब मुश्किल से, मैनेज टू रीड, मैं बहुत मुश्किल से इसे पढ़ पाया था, ठीक है, पढ़ पाया था, क्योंकि इसके शब्द तो मैं जल्दी नहीं पढ़ पाया, क्योंकि जिस टैक्सी में बैठा था पुणे में, जिस टैक्सी में मैं यात्रा कर रहा था,
वो टैक्सी बहुत तेज चल रही थी, इसके कारण से मैं ये वर्ड पूरी तरह से नहीं पढ़ पाया। ठीक है, तो क्या कहते हैं, बट द लार्ज इलस्ट्रेशन, ठीक है, लार्ज इलस्ट्रेशन, ये नया वर्ड होगा आपके लिए, समझ लीजिए। लार्ज तो आप जानते हो बड़ा, इलस्ट्रेशन जब किसी चीज़ को आप उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, चित्रों के द्वारा उसको समझाते हैं, तो आप कहते हैं कि ये इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेट करता है, उसको स्पष्ट करता है। ठीक है, तो इसने कहा कि मैंने कुछ लार्ज इलस्ट्रेशन ऑफ टेट्रा पैक। टेट्रा पैक समझते होंगे, टेट्रा पैक, टेट्रा में 4 होता है, मतलब ये चौकोर जो है, ये एक डिजाइन बनी है, उस चौकोर डिजाइन में द वर्ड लिखा हुआ था ली बेरी, ले बेरी, ठीक है, ले बेरी लिखा था, डज नॉट एस्केप मी, वो जो है मेरी निगाह से नहीं बच सका, उसको मैं देख लिया। ठीक है, क्या चीज़ देख लिया इसने, टेट्रा पैक। ठीक है, विद द वर्ड्स ली बेरे, जिस टेट्रा पैक में वर्ड ली बेरे लिखा था वो इसकी नज़र से नहीं बच सका। डज नॉट एस्केप मी मतलब मेरी नज़र से नहीं बच सका, डज नॉट एस्केप मी मेरी नज़र से नहीं बच सका। ठीक है, तो अब आप 6 में पढ़ रहे हैं, इसलिए इंग्लिश थोड़ा सा एडवांस हो रही है, और इसको सिंपल में यदि कहते तो ऐसे भी कह सकते थे, बट द लार्ज illustration of Tetra Pak with the word may very help me to easily see it। ठीक है, ऐसे भी कह सकते थे, लेकिन थोड़ा सा इसको लिटरेचर में क्या ना गंभीरता लाने के लिए, इसको सीरियस थोड़ा बनाने के लिए, थोड़ा सुंदर बनाने के लिए लेखक ने इस वर्ड का इस्तेमाल, डज नॉट एस्केप मी, मतलब मेरे निगाह से वो बच नहीं सका। ठीक है, तो इसलिए इसको लिखा है। द होर्डिंग ट्रांसपोर्ट मी टू कसट एंड से। ठीक है, ये 2 वर्ड हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये 2 वर्ड क्या हैं, कसेट और से, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग कुछ नहीं, क्योंकि ये दे आर द विलेज। ठीक है, नाउन है, स्मॉल विलेज इन हाई माउंटेन, ये ऊंचे पहाड़, लद्दाख की ऊंची पहाड़ी पर स्थित 2 गांव हैं। उन 2 गांवों का क्या नाम है, कसट और से। कसट और से, ये 2 गांव का नाम है। ठीक है, तो कहते हैं कि होर्डिंग ने जो है हमारी मदद किया कि हम कसट और से तक पहुंच सके। ठीक है, आगे इन 2001 की घटना है, इसमें एक ग्रुप ऑफ वुमेन वेयर बिजी मेकिंग जूस फ्रॉम द मिराकुलस फ्रूट। मैंने देखा 2001 की घटना है कि कुछ औरतों का एक समूह, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वुमेन आर मेकिंग जूस फॉर मिराकुलस फ्रूट, इस मिराकुलस फ्रूट से जूस बना रहे हैं। द सी बकथॉर्न, ये जिसका नाम सी बकथॉर्न है। ठीक है, सी बकथॉर्न किसका नाम है, इसी मिराकुलस फ्रूट का नाम है। ये जो फ्रूट्स दिख रहा है यहाँ पे, इसका नाम सी बकथॉर्न है। तो ये कहते हैं कि कुछ औरतें जो है इससे जूस निकाल रही थी। ठीक है, इस मिराकुलस फ्रूट से जूस निकाल। स्पेंड होल मॉर्निंग ऑब्जर्विंग द टास्क इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। ठीक है, इस प्रोडक्शन में क्या क्या काम हो रहा था उसको हमने पूरी सुबह ऑब्जर्व करने में बिताया। अब आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसी से मिलता एक क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेप कौन कौन से इसका जूस बनाने में यूज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, द फर्स्ट इज टू हार्वेस्ट द फ्रूट। सबसे पहले इसको हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट में फसल को लाना। ठीक है, फ्रूट्स को पेड़ों से अलग करना, इसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, वी सेट आर्म विद प्लास्टिक ट्यूब एंड लॉन्ग स्टिक। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने हाथों में प्लास्टिक ट्यूब लिया और कुछ लंबी स्टिक ले लिया, हाँ, छड़ी ले लिया हाथ में। आई एम क्यूरियस अबाउट द फ्रूट, मैं इस फ्रूट्स के बारे में बहुत क्यूरियस हूँ। क्यूरियस तो समझते होंगे, क्यूरियस मतलब बहुत उत्सुक था। ठीक है, yes, he was very curious, this is the word curious, he was very curious about the fruit, इस फ्रूट के बारे में बहुत क्यूरियस था। तो कहता है कि मैं बहुत आई एम क्यूरियस अबाउट द फ्रूट, मैं इस फ्रूट के बारे में बहुत क्यूरियस हूँ। एज आई हैव नेवर सीन इट बिफोर, क्योंकि हमने इसको पहले इससे
नहीं देखा था, इसलिए मैं बहुत क्यूरियस था। द टेस्ट वन, आई टेस्ट वन एंड मेक ए फेस, ठीक है, आई टेस्ट वन एंड मेक ए फेस, मैंने एक टेस्ट किया और अपना मुंह मिचकाया, ठीक है। मुंह मिचकाने को क्या कहते हैं? मेक अ फेस, ठीक है, मेक अ फेस, अपना मुंह मिचकाया मतलब टेस्ट मज़ा नहीं आया, ठीक है, ऐसे कहना। द बेरी इज वेरी श्योर, मैंने कहा बेरी जो है बहुत खट्टी है। आई वंडर हाउ इट कुड मेक ए ड्रिंकेबल जूस, मुझे लगता है कि इससे ड्रिंकेबल जूस कैसे बनता है। द वुमेन गेट डाउन टू वर्क, औरतें काम करना शुरू करती हैं। वन जेंटली टैप्स द ब्रांचेस विद द स्टिक, और एक औरत जो है ब्रांचेस को क्या करती है? एक स्टिक से टैप करती है, उसको स्टिक से उसको पीटती है और उसकी ब्रांच को, उनकी शाखाओं को, और फल द टू होल्ड द ट्यूब बिलो टू कैच द फ्रूट, और दो औरतें जो है ट्यूब को नीचे, प्लास्टिक ट्यूब को नीचे पकड़ती हैं और उसमें फ्रूट्स को कैच करते हैं। तो अब आप समझ गए ना हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप में कि इसको एक दो ये एक छड़ी की ज़रूरत पड़ती है और एक ट्यूब की ज़रूरत होती है, प्लास्टिक ट्यूब की ज़रूरत होती है जिसमें बेरीज को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। या कह लीजिए बकेट की ज़रूरत होती है जिसमें बेरीज को, जो बेरी है ये जो मिराकलस फ्रूट है उसको इकट्ठा करते हैं। तो उस जो स्टिक है उससे टैप करते हैं और दूसरा जो बकेट है या प्लास्टिक ट्यूब है उसमें इसको कलेक्ट करते हैं। द फ्रूट्स आर टू स्मॉल टू प्लक, अब ये फल जो होते हैं इतने छोटे होते हैं तोड़े नहीं जा सकते हैं। और बिसाइड, और इसके अलावा, बिसाइड मीन्स इसके अलावा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस द ट्री और थॉर्नी, ठीक है, पेड़ जो है थॉर्नी भी होते हैं, बहुत ही कटीले होते हैं। Soon the tube are filled and we carry them to the backyard of house, ठीक है। और धीरे धीरे ट्यूब फिल हो गया और हम इसको पीछे अहाते में ले जाते हैं। एज वी वॉश द फ्रूट, आप क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप क्या याद रखिए, पहला स्टेप क्या? हार्वेस्ट करना। सेकेंड स्टेप ही वॉश द फ्रूट, फल को धोना है। वी चार्ट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर, हमने ट्रांसलेटर की मदद से उनसे बातचीत किया। A woman formed a cooperative over 10 years ago, औरतों ने वहाँ पर एक कोऑपरेटिव बनाया था, एक समूह बना के रखा था। लोकल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एनजीओ कहेंगे, एक लोकल एनजीओ है। हेल्प देम टू बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन वेरियस स्किल, जो उनको तमाम प्रकार की ट्रेनिंग प्रदान करती है। ये जो कोऑपरेटिव जो बनाया औरतों ने, कोऑपरेटिव जो बनाया 10 साल पहले, ये किसमें मदद करता था? प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग देने में इन वेरियस स्किल, ठीक है, बहुत सारे जो स्किल चाहिए इसके लिए, वो स्किल देने में, स्किल की ट्रेनिंग देने में कि कैसे फल निकालना है, कैसे जूस निकालना है, कैसे पैकिंग करना है, ये सब की ये ट्रेनिंग ये इनका कोऑपरेटिव करता था, ठीक है, कोऑपरेटिव, ठीक है। और ये क्या करता? फ्रॉम वर्किंग द मशीन दैट एक्सट्रैक्टेड द जूस टू अकाउंटिंग द मार्केटिंग, ये जो कोऑपरेटिव था विशेष करके मशीन से लेकर के, मशीन में कैसे काम करना है और इसको मार्केट में कैसे उतारना है, ठीक है। अकाउंटिंग टू मार्केट, मतलब मार्केट में इसको कैसे उतारना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग एक कोऑपरेटिव देती है। ओवर ईयर्स देयर प्रोडक्शन नेम सीता लुलू, ठीक है, सीता लुलू, ठीक है, सीता लुलू, इनके प्रोडक्शन का नाम क्या है? वर्षों से इनके प्रोडक्शन के नाम को, जो जूस है वो जूस को क्या कहते हैं? सीता लुलू, सीता लुलू, ठीक है, ये प्रोडक्शन। तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना, यहाँ 3 नाम आए इस फ्रूट से जुड़े हुए। एक तो आता है जिसको मिराकलस फ्रूट कहते हो, इस मिराकलस फ्रूट का नाम क्या है? सी बकथ्रोन, ठीक है, सी बकथ्रोन है। और सी बकथ्रोन या मिराकलस फ्रूट से जो जूस निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है, उसको क्या कहते हैं? सीता लुलू, सीता लुलू कहते हैं, ठीक है ना। आफ्टर द फ्रूट्स
Ladakhi name gained popularity and production rose to about 8,000 bottle per year. और ये लद्दाखी नाम है, ठीक है। शीतल उल्लू क्या है? लद्दाखी नाम है। लद्दाखी नाम के कारण से इसको पॉपुलैरिटी मिलती है। गेन पॉपुलैरिटी मतलब पॉपुलैरिटी मिलती है, मतलब बहुत ही प्रसिद्धि मिलती है, नाम मशहूर हो जाता है। देयर प्रोडक्शन रोज अप टू 8,000 बोतल पर ईयर। अब एक साल में वो कम से कम 8,000 बोतल 8,000 बोतल बनाने लगते हैं। विच दे मेनली सोल्ड इन मार्केट ऑफ ले, और जिसे वह विशेष करके ले की मार्केट में बेचते हैं। ले लद्दाख ले जानते हो, तो लद्दाख में पैदा और ले में इसको बेचते हैं, ठीक है। बट नाउ द वुमेन वेयर कंसर्न अबाउट ए फैक्ट्री, लेकिन अब औरतें एक फैक्ट्री को लेकर के बड़ी चिंता में थी। दैट हैड बीन सेट अप टू मेक सी बकथॉर्न जूस, क्योंकि वो जो मशीन सेटअप हुई थी, फैक्ट्री सेटअप हुई थी उन्हीं के आस पड़ोस में, उसका उद्देश्य था सी बकथॉर्न जूस बनाना, ठीक है। जो ये काम करती थी अब मशीन बनाने जा रही थी, ठीक है। तो इसकी बड़ी चिंता थी। दे वर कंसर्न वुड देयर बिजनेस सफर, अब वो चिंता करती थी क्या उनका बिजनेस प्रभावित होगा। वुड देयर बिजनेस सफर मतलब क्या उनका बिजनेस झेलेगा, नहीं प्रभावित होगा। वुड देयर बेरीज बी हार्वेस्टेड सो दैट देयर वुड बी ए गारंटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स फॉर द फॉलोइंग ईयर्स। तो वुड द बेरीज बी हार्वेस्टेड, क्या बेरीज हार्वेस्ट की जाएगी जिससे कि इसकी गारंटी हो सके फ्रूट्स की, क्या इस तरह से हार्वेस्टिंग करेंगे कि अगले साल इसमें फ्रूट्स आएगा कि नहीं आएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, इसकी क्या गारंटी, इसकी ये चर्चा कर रहे थे। कह रहे थे कि शायद ये जो कंपनी आई है, जो फैक्ट्री आई है, हमारी इस बेरीज को क्या कर देगी, पूरी रीति से नष्ट कर देगी और हमारे लिए फ्रूट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। दे हैड हर्ड दैट मेनी मेडिसिनल प्लांट दैट ग्रो वाइल्ड इन द हिमालय हैड बीन एक्सट्रैक्टेड। उन्होंने सुना था, दे हैड हर्ड, उन्होंने सुना था कि बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट ग्रो वाइल्ड इन द हिमालय, हिमालय में बिल्कुल जंगली पौधों की तरह से बढ़ते हैं। ग्रो वाइल्ड मतलब जंगली, बिना कोई देख रेख के अपने आप उगते हैं, उनको कहते हैं वाइल्ड ग्रोथ, ठीक है। और उन मेडिसिनल प्लांट को ये लोग क्या किए हैं, फैक्ट्री वाले, हैड बीन एक्सट्रैक्टेड, इसका जूस निकाल के इन सच ए लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, इतनी बड़ी मात्रा में ये जूस निकाले दैट देयर वाज वेरी लिटिल लेफ्ट। अब वो मेडिसिनल प्लांट बहुत कम बचे हैं जंगल में, ठीक है। वेरी लिटिल लेफ्ट मतलब बहुत ही कम बचे हैं। एंड अबव ऑल, और उससे ज़्यादा, इज नॉट ए सी बकथॉर्न देयर फ्रूट, उससे ज़्यादा भी क्या हमारे जो फ्रूट्स है सिख बकथॉर्न है, क्या उससे ज़्यादा नहीं करेंगे लोग। Why had an outsider set up factory? ये बाहरी लोग आकर के हमारे यहाँ फैक्ट्री क्यों सेटअप किया है, इसकी चर्चा ये लोग कर रहे थे। Soon the berries were washed clean, अब ये दूसरी प्रोसेस तब तक पूरी हो गई। बेरीज को धो लिया गया और क्लीन कर लिया गया दो औरतों के द्वारा, with it to नियर बाई विलेज वेयर देयर फैक्ट्री इज लोकेटेड, ठीक है। और ये वहाँ पर सेटअप किया गया जहाँ पर फैक्ट्री लोकेटेड है। द बेरीज विल बी पल्प नाउ, अब क्या करेंगे, इस बेरीज को पल्प करके जूस करके लेटर इन द डे, बाद दिन में, शाम के समय, लेटर इन द डे मतलब शाम को, ठीक है, ये पल्प करके जूस इसका निकालेंगे। व्हेन एवर देयर इज इलेक्ट्रिसिटी टू रन देयर जूसिंग मशीन, जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी, व्हेन एवर द इलेक्ट्रिसिटी कम, जब बिजली आएगी तब वहाँ जूसिंग मशीन में डाल करके इसका जूस निकालेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हार्वेस्ट, दूसरा स्टेप वॉश एंड क्लीन, थर्ड स्टेप क्या देख रहे हैं इसमें, पुटिंग दोज बेरी इनटू द जूसिंग मशीन and extracting the juice, ठीक है। दिस इज द थर्ड स्टेप, ओके। नाउ
इसके बाद क्या होता है, द वुमेन हु स्टे बैक स्टार्ट गेटिंग ए सेटअप ग्लास बोतल रेडी फॉर द नेक्स्ट बैच। और वुमेन जो वहाँ पर ठहरते हैं वो दूसरे बैच के लिए बोतल तैयार करते हैं, ठीक है। जितना वो आ, रस निकाल लेंगे वो जो बोतल रेडी थे उसमें भर जाएगा और अगले दिन के लिए बोतल वो रेडी कर लेंगे। वन ग्रुप इससे वाशेस बोतल, एक ग्रुप औरतों का जो है बोतल वॉश करता है। तो अब इसमें फोर्थ जो है स्टेप क्या पाते हैं, द सेटिंग अप ग्लास, ठीक है, ग्लास बोतल टू पैक द जूस, ठीक है। ओके नाउ वन ग्रुप वॉश बोतल, ठीक है, एक ग्रुप जो है बोतल वॉश करती है, दैट हैव बीन रिटर्न टू देम फ्रॉम द शॉप, जो दुकान से वापस आए हैं बोतल उनको वो साफ करते हैं। while another starts to cut out label that advertise their product, और दूसरी औरतें जो है लेबल काट करके उस बोतल में चिपकाते हैं, ठीक है, एडवर्टाइज के लिए। तो फिफ्थ स्टेप क्या देख लिया आपने कि बोतल को वॉश करके और उसमें लेबल लगाना, ठीक है, फिक्स द लेबल। नाउ मैनी थॉट्स केम इन माइंड, अब वो कहता है, लेखक कहता है मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आए। आई वॉच दे, मैंने देखा, आई थिंक दैट स्मॉल इज़ रियली ब्यूटीफुल, क्योंकि स्मॉल स्केल बिजनेस वास्तव में बड़ा सुंदर बिजनेस है। स्मॉल इज़ वेरी ब्यूटीफुल मतलब फैक्ट्री के अलावा जो स्मॉल बिजनेस जो औरतों का वो बहुत सुंदर है। दिस local groups and especially women must be encouraged to run such small scale business unit। अब ये औरतों का जो छोटा सा समूह है इनको जो है छोटा स्मॉल स्केल बिजनेस जो है शुरू करने के लिए इंकरेज करना चाहिए, रन करने के लिए इनको उत्साहित करना चाहिए। यूजिंग वाट एवर ग्रो आर लाइफ अराउंड, उनके चारों तरफ जो भी उगता है वो और जो भी जीवन है, ठीक है, उसके आधार पर इनको अपना बिजनेस सेटअप करने में मदद करना चाहिए। दैट लेफ्ट टू दिस वोमेन द सी बक्थरों विल नेवर बी ओवर यूज और वो एक्सप्लॉइटेड। अगर जो ऐसा किया जाएगा, ठीक है, तो ये औरतों के द्वारा यदि ऐसा बिजनेस सेटअप कराया जाता है, उत्साहित किया जाता है, तो सी बकथ्रोन जो है कभी खत्म नहीं होगा और इसको कोई पूरी रीति से जड़ से समाप्त नहीं कर पाएगा, ओवर एक्सप्लॉइट इसका नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक्सप्लॉइट क्या होता है, जब किसी चीज़ को आप उसका दुरुपयोग करते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सप्लॉइट। और जब बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं तो उसको कहते हैं ओवर एक्सप्लॉइट। जब उस, ठीक है ना, दैट प्रॉफिट फ्रॉम द रिसोर्स ऑफ द रीजन शुड गो टू द लोकल कम्युनिटी, और जो प्रॉफिट आता है, जो प्रॉफिट मिले वो कहाँ जाना चाहिए, लोकल कम्युनिटी के फायदे के लिए जाना चाहिए, ठीक है। दैट लिव इन दैट एरिया, जो उस क्षेत्र में रहते हैं उनके विकास में इसका पैसा आना चाहिए, यूज होना चाहिए। नॉट बी स्वॉलोड अप और एंजॉयड बाय इंडस्ट्री, इसको इंडस्ट्री के द्वारा नहीं निकाल लेना चाहिए, ठीक है, और इंडस्ट्रियों को मज़ा लेने के लिए छोड़ नहीं देना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, बल्कि लोकल लोग इसमें बिजनेस करें और लोकल लोग जो बिजनेस से जो प्रॉफिट पैदा करें वो प्रॉफिट वहीं के कम्युनिटी के विकास में लगाया जाए। ये लेखक का अपना मानना है, ठीक है ना। अब वो कहता है द टैक्सी केम टू हाल्ट एंड आई एम जॉल्टेड आउट ऑफ माई रिवरी, ठीक है। अब मैं जो है टैक्सी हॉल्ट समाप्त होता है और हम क्या करते हैं, वापस अपने डे ड्रीम से वापस आते हैं, ठीक है। रेवरी मीन्स डे ड्रीम, ठीक है। डे ड्रीम मतलब दिवस, जो सपना हम देख रहे थे अब हम उससे वापस आ रहे हैं, ठीक है। दैट इवनिंग आई मेक माई वे टू द मार्केट नियर होम, उस शाम जो है हम अपने नज़दीक, घर के नज़दीक मार्केट में गए। आई नोटिस क्या देखा मैंने, राफ ले बेरे, एक रे बेरी का क्या देखा, रॉ, एक पूरा कतार देखा मैंने, ठीक है,
जो jousting with space along with long established brand like Pepsi, Coke and Thumbs up। ये कहता है कि शाम को जब मैं बाजार गया तो मैंने क्या देखा कि जो पहले से लॉन्ग इस्टेब्लिश ब्रांड हैं जैसे पेप्सी है, कोक है, थम्स अप है, उन्हीं की लाइन में ये लाइन ले बेरी टेट्रा पैक की भी लाइन वहाँ पे लगी थी, उस जूस की भी लाइन लगी थी। ठीक है। द बेरी हैज ट्रैवर्स थाउजेंड ऑफ माइल्स टू ऐड ए वेराइटी ऑफ बेवरेज। बेवरेज मीन्स ड्रिंकेबल, जूस को क्या कहते हैं, बेवरेज कहते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि इस बेरी ने हजारों मील की यात्रा मतलब कठिनाई झेल करके जो है आज बहुत सारे बेवरेज बना रही है। ठीक है। इससे बहुत सारे बेवरेज बनाए जा रहे हैं, बहुत कठिनाइयों से निकलते हुए आज इस बेरी से जूस बनाया जा रहा है। कहने का मतलब दैट वी अर्बन इंडियन एंजॉय, जो हम देहात के लोग, अर्बन इंडियन मतलब अर्बन मतलब शहर। ठीक है। अर्बन में शहर के लोग जो है हम इसे इंजॉय करते हैं। ठीक है। पैदा कहाँ होता है? पहाड़ में। और काम कौन करता है वहाँ? वो गरीब औरतें, और धीरे धीरे उसको एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस करके हमारे अर्बन एरिया में आता है और हम लोग इंजॉय करते हैं, सिटी के लोग इसको इंजॉय करते हैं। दिस इज द प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री दैट द वुमन हैड स्पोकन अबाउट। यही प्रोडक्ट था उस फैक्ट्री उस फैक्ट्री के बारे में जो औरतें बात कर रही थी। आई एम प्रभु, अब मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। आई वंडर व्हाट हैज हैपेंड टू द फियर दैट द वुमेन ऑफ द कैसेट एंड से हैड वॉइस्ड। अब मैं बहुत वंडर कर रहा था कि अब उन औरतों का क्या होगा। देखिए क्या होगा, जो कसट और से गांव में रहती हैं उन औरतों का क्या होगा, क्योंकि वहीं पर ये बेरी पैदा होती है। वो कह भी रही थी, मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैंने मार्केट में देखा आज की कोका कोला पेप्सी के साथ में इसकी भी लाइन लगी है, तब मुझे समझ में आया और मैं बहुत चकित हुआ कि अब बताओ उस डर का क्या होगा जो औरतें झेल रही थी। वो तो डर यथार्थ हो गया, वास्तविक हो गया, सच हो गया। एंड एज आई वॉच ग्रुप ऑफ टीनेजर्स एट द शॉप सिप देयर जूस, जब मैंने देखा कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ टीनेजर्स जो हैं जवान लड़के लड़कियां उस जूस की सिप ले रहे हैं, चुस्कियां ले रहे हैं। ठीक है। सिप देयर जूस यानी जूस की चुस्कियां ले रहे हैं। आई वेंट टू स्क्रीम आउट एंड टेल देम दिस इज स्टोरी ऑफ द सी बकथॉर्न द नेचर्स मिराकुलस फूड। तो मैं आई वांट टू स्क्रीम मतलब मैं चिल्ला करके उनको बताना चाहता हूँ कि ये जो सी बकथॉर्न है इसकी स्टोरी ये है, ये नेचर मिराकुलस फूड्स की कहानी बहुत लंबी है। जो आज तुम एंजॉय कर रहे हो जो जूस को, इसकी कहानी बहुत लंबी है। ठीक है ना। ये आप हार्ड वर्ड आप लिख डालेंगे, आपको समझा दिया। फोटोकेमिकल्स क्या होते हैं? केमिकल्स कंपाउंड दैट अकर नेचुरली इन प्लांट। जो प्लांट में केमिकल कंपाउंड होते हैं उसको फोटोकेमिकल्स कहते हैं। होर्डिंग भी आपको मैंने बताया है। अ लार्ज एडवर्टाइजमेंट ऑन बोर्ड स्पेशली बाय रोड साइड के पर जो लार्ज एडवर्टाइजमेंट बोर्ड होते हैं उसको कहते हैं। टेट्रा पैक भी मैंने आपको बता दिया, टाइप ऑफ कार्डबोर्ड होता है। चौकोर कंटेनर होता है जिसमें मिल्क जूस सब पैकेज इसमें रखे जाते हैं। ठीक है। देन मेडिसिनल भी आपको बताया, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ मेडिसिन, जिसमें मेडिसिन की प्रॉपर्टी होती है उसको मेडिसिनल कहते हैं। विवरी क्या है? द स्टेट ऑफ बीइंग प्लेसेंट लॉस्ट इन वंस थॉट। जब हम अपने विचारों में खो जाते हैं तो उसको कहते हैं रेवरी। ठीक है। कभी कभी आप सोचते हो खो जाते होगे अपने विचारों में। ठीक है। यू आर लॉस्ट इन योर थॉट, दैट मीन्स यू आर इन रेवरी। ठीक है। डे ड्रीम पोजीशन। ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।